नमस्कार मित्रों, बहुत से धर्म इल्हामी धर्म माने जाते हैं, लेकिन भगवान बुद्ध का धर्म इल्हामी धर्म नहीं है। इल्हामी धर्म इसलिए कहा जाता है कि वह ईश्वर का संदेश है जो उसके द्वारा निर्मित प्राणियों के नाम होता है। वे अपने रचयिता ईश्वर की पूजा करें और अपनी आत्माओं की रक्षा करें। हमेशा यह संदेश किसी चुने हुए व्यक्ति के द्वारा भेजा जाता है जो पैगंबर कहलाता है, जिसे वह संदेश प्रकट किया जाता है और फिर वह उस संदेश को लोगों के सामने प्रकट करता है, तब वह धर्म कहलाता है। ये पैगंबर का कर्तव्य है कि जो उस धर्म में विश्वास रखते हैं उनके लिए वह मोक्ष लाभ निश्चित करे। उस धर्म में विश्वास रखने वाले की मुक्ति का अर्थ है उनकी आत्माओं की रक्षा करना। लेकिन भगवान बुद्ध ने कभी भी अपने को खुदा का पैगंबर होने का दावा नहीं किया है। यदि कभी भी किसी ने ऐसा समझा है तो भगवान बुद्ध ने उसका खंडन ही किया है। भगवान बुद्ध ने अपने धम्म में मुक्ति का आश्वासन नहीं दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं मार्गदाता हूँ, मोक्षदाता नहीं। तो आइए मित्रों जानते हैं तथागत भगवान बुद्ध ने क्यों कहा है कि मैं मार्गदाता हूँ, मोक्षदाता नहीं। इसके लिए आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और हमारे चैनल स्टोरी लाइन ऑडियो कास्ट को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। भगवान बुद्ध का धर्म एक खोज है, इसीलिए इसे किसी भी इस्लामी धर्म से अलग समझा जाना चाहिए। भगवान बुद्ध का धर्म इन अर्थों में एक आविष्कार या खोज है क्योंकि यह पृथ्वी पर मानवीय जीवन की स्थिति के गंभीर अध्ययन का परिणाम है और जिन स्वाभाविक प्रवृत्तियों को लेकर मनुष्य ने जन्म ग्रहण किया है उन्हें पूरी तरह समझ लेने का परिणाम है, जिन्हें मनुष्य ने इतिहास और परंपराओं के परिणाम स्वरूप जन्म दिया है जो मानव के हित में नहीं है। सभी पैगंबरों ने मुक्ति का आश्वासन दिया है, लेकिन भगवान बुद्ध ही मात्र ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने इस प्रकार का कोई भी आश्वासन नहीं दिया है। उन्होंने मोक्षदाता और मार्गदाता के अर्थ में पूर्ण अंतर रखा है, अर्थात एक तो मोक्ष देने वाला, दूसरा केवल उसका मार्ग बता देने वाला। भगवान बुद्ध केवल मार्गदाता थे। अपनी मुक्ति के लिए हर किसी को स्वयं प्रयास करना होता है। इसीलिए तथागत गौतम बुद्ध ने इस एक सूत्र में ब्राह्मण मोगलान को यह बात सर्वथा स्पष्ट कर दी थी। आइए यह भी जानते हैं। एक बार जब भगवान बुद्ध श्रावस्ती में मिगार माता के प्रसाद पूर्वाराम में ठहरे हुए थे, तब एक मोगलान नामक ब्राह्मण तथागत गौतम बुद्ध के पास आए और अभिवादन करने के बाद उनके एक ओर बैठ गए और भगवान बुद्ध से पूछा, श्रवण गौतम, जिस प्रकार आदमी किसी बहुमंजिला प्रसाद की प्रगति को देखते हुए क्रम के अनुसार एक के बाद एक सीढ़ी से होता हुआ ऊपर की अंतिम सीढ़ी तक जा पहुंचता है, इसी प्रकार हम ब्राह्मणों की शिक्षा भी क्रमिक है, अर्थात हमारे वेदों के अध्ययन का पाठ्यक्रम भी ऐसा ही क्रमिक है। जैसे धनुर्विद्या में उसी प्रकार हम ब्राह्मणों में भी प्रशिक्षण, प्रगति और एक के बाद एक सीढ़ी होते हुए ऊपर पहुंचना होता है, वैसे ही जैसे गणना में होता है। भगवान बुद्ध ने कहा, क्या आपके लिए भी ये संभव है कि आप ऐसे ही शिक्षण का परिचय दे सके जो क्रमिक हो, जिसमें आपके धम्म में अनुयायी उसी प्रकार शिक्षा ग्रहण करते हो? ब्राह्मण बोला, हाँ ऐसा ही है। एक चतुर अश्व शिक्षक को ही ले लो, वह एक अच्छी नस्ल के घोड़े को प्रशिक्षण में लेता है। सबसे पहले वह उसके मुंह में लगाम लगाकर उसे साधता है, फिर धीरे धीरे आगे का पाठ्यक्रम सिखाता है। भगवान बुद्ध कहते हैं, इस प्रकार से? मनुष्य बोलता है, हाँ इसी प्रकार से। तब भगवान बुद्ध उस आदमी को साथ लेते हैं और उसे प्रथम शिक्षा इस प्रकार देते हैं, आओ आभूशीलवान बनो, अतिमोह के नियमों का पालन करो। जब वह व्यक्ति प्रथम शिक्षा में प्रवीण हो जाता है, तब तथागत भगवान बुद्ध उसे दूसरा पाठ इस प्रकार देते हैं, आओ आँख से किसी रूप को देखकर उसके सामान्य स्वरूप अथवा उसके ब्यौरे के प्रति आसक्त न हो। तृष्णा से उत्पन्न होने वाली उस आदमी पर संयम रखो जो संयत रहने से किसी रूप को देखकर उत्पन्न होती है। ये अकुशल अवस्थाएं बाढ़ की तरह आदमी को समेट लेती है। चक्षु इंद्रिय पर संयम रखो, रूप को देखकर पैदा होने वाली भावना पर नियंत्रण रखो और इसी प्रकार अपनी दूसरी इंद्रियों के में भी सावधान रहो। जब तुम कान से कोई शब्द सुनो या नाक से कोई गंध सूंघो, जीभ से कोई चीज चखो या शरीर से किसी का स्पर्श करो, तुम्हारे मन में तत्संबंधी संज्ञा पैदा हो, उस वस्तु के सामान्य स्वरूप और उसके ब्यौरे के प्रति आसक्त मत हो। जैसे ही वह व्यक्ति उस शिक्षा में प्रवीण हो जाता है,
तब भगवान बुद्ध उसे अगला पाठ इस प्रकार देते हैं, श्रमण आओ, भोजन के विषय में मात्रज्ञ हो, सावधानी पूर्वक भोजन करो, न मजे के लिए, न मद के लिए, न मनोरंजन के लिए और न शरीर को सजाने के लिए, बल्कि जब तक शरीर है तब तक इसे स्थिर बनाए रखने के लिए, विहिंसा से बचे रहने के लिए तथा श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करने के लिए भोजन ग्रहण करो। भोजन ग्रहण करते समय मन में यह विचार रहना चाहिए कि मैं पहले की वेदना को नियंत्रित कर रहा हूँ, नई वेदना को उत्पन्न नहीं होने दूंगा, जिससे मुझे अनुरक्षण और आराम प्राप्त हो। ब्राह्मण व्यक्ति जब भोजन के विषय में संयुक्त हो जाता है तब तथागत गौतम बुद्ध उसे अगला पाठ इस प्रकार पढ़ाते हैं, श्रमण आओ, जागरूकता का अभ्यास करो, दिन के समय चलते हुए या बैठे हुए अपने चित्त को उन चित्त मलों से परिशुद्ध करो जो बाधक हो सकते हैं। रात के पहले पहर में भी चलते फिरते या बैठे हुए ऐसा ही करो। रात के दूसरे पहर में सिंह सैया से दाहिनी करवट लेकर एक पैर को दूसरे पांव पर रखे हुए जागरूकता और सम्यक जानकारी युक्त अप्रमादरत रहकर अपने विचारों को उद्योगरत करो। जब रात के तीसरे पहर में जागकर चलते हुए या बैठे हुए अपने चित्त को चित्त मलों तथा बाधाओं से परिशुद्ध करो। और जब ब्राह्मण व्यक्ति वह जागरूकता का अभ्यासी हो जाता है तब तथागत भगवान बुद्ध उसे अगला पाठ इस प्रकार देते हैं, श्रमण आओ, जागरूकता और स्वसंयम से युक्त हो जाओ। आगे चलते हुए या पीछे हटते हुए अपने आप को संयत रखो। आगे देखते हुए, पीछे देखते हुए, आराम करते हुए, सोते हुए, जागते हुए और बोलते हुए या मौन रहते हुए संयत बने रहो। जब वह ब्राह्मण व्यक्ति स्वसंयमी हो जाता है तब तथागत गौतम बुद्ध उसे अगली शिक्षा देते हैं, श्रमण आओ, किसी एकांत स्थान को खोजो, जंगल हो या किसी वृक्ष की छाया हो, पर्वत हो या शमशान भूमि हो, वन हो या खुला आकाश हो। और वह ब्राह्मण व्यक्ति वैसा करता है। जब वह भोजन कर लेता है और वह पालथी लगाकर बैठता है और शरीर को सीधा रखकर चारों ध्यानों का अभ्यास करता है। भगवान बुद्ध कहते हैं, सभी श्रमणों के लिए जो अभी शिष्य ही हैं, जो अभी तक मन को साधने में दक्ष नहीं हुए हैं, जो अभी इसके लिए प्रयत्नशील हैं, उनके लिए मेरा यही प्रशिक्षण क्रम है। लेकिन जो अरहत हैं, जो अपने आश्रमों का नाश कर चुके हैं, जो अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर चुके हैं, जो मन में भार उतार चुके हैं, जो मुक्ति प्राप्त हैं, जो आंतरिक दृष्टि द्वारा मुक्त हैं, ऐसे व्यक्तियों के वर्तमान जीवन को सुखी बनाने के लिए और स्वसंयम के लिए ये बातें सहायक हैं। तब मोगलान नामक ब्राह्मण व्यक्ति ने तथागत भगवान बुद्ध से कहा, अब मुझे ये बताएं कि क्या आपके सभी शिष्य उस श्रेष्ठ निर्वाण को प्राप्त करते हैं या कुछ प्राप्त करने में असफल भी रह जाते हैं? भगवान बुद्ध ने कहा, मेरे द्वारा इस क्रम में शिक्षित मेरे कुछ श्रावक निर्वाण प्राप्त कर लेते हैं और कुछ नहीं भी कर पाते हैं। व्यक्ति बोला, इसका क्या कारण है? भगवान बुद्ध ने कहा, इसका क्या हेतु है? यहाँ निर्वाण है, यहाँ निर्वाण की ओर जाने वाला मार्ग है, योग्य पथ प्रदर्शक है, तो फिर क्या कारण है? फिर वह ब्राह्मण व्यक्ति कहता है, इसका क्या कारण है? श्रमण गौतम, यहाँ निर्वाण की ओर जाने वाला मार्ग है, योग्य पथ प्रदर्शक है, तो फिर क्या कारण है? इस क्रम में शिक्षा प्राप्त कुछ श्रावक निर्वाण कर पाते हैं कि इस क्रम में शिक्षा प्राप्त कुछ श्रावक निर्वाण प्राप्त करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा, ब्राह्मण, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा, लेकिन पहले तुम जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसे मेरे इस प्रश्न का उत्तर दो। यह बताओ कि क्या तुम राजगृह की ओर जाने वाले मार्ग को अच्छी तरह जानते हो? व्यक्ति बोला, मैं निश्चय से राजगृह की ओर जाने वाले मार्ग को अच्छी तरह जानता हूँ। अब कोई एक आदमी आता है और राजगृह जाने का मार्ग पूछता है, लेकिन उसे जो रास्ता बताया जाता है उसे छोड़कर वह गलत रास्ता पकड़ लेता है और चल देता है। तब एक दूसरा आदमी आता है और वह भी रास्ता पूछता है और तुम उसे भी ठीक ठीक वैसे ही रास्ता बता देते हो। वह तुम्हारे बताए रास्ते पर चलता है और सकुशल राजगृह पहुंच जाता है। ब्राह्मण व्यक्ति बोला, मेरा काम तो रास्ता बता देना था। तब भगवान बुद्ध बोले, तो ब्राह्मण, मैं भी इस विषय में क्या करता हूँ? हमारा काम तो केवल रास्ता बता देना है। यह एक संपूर्ण और सुस्पष्ट कथन है कि तथागत भगवान बुद्ध किसी को मुक्ति का आश्वासन नहीं देते हैं, वे केवल मुक्ति पथ के प्रदर्शक हैं। और फिर मुक्ति या निजात क्या है? भगवान बुद्ध के लिए मुक्ति का अर्थ है निर्वाण
और निर्वाण का अर्थ है वासनाओं पर नियंत्रण। ऐसे धम्म में मुक्ति का आश्वासन या वचनबद्धता कैसे हो सकती है? मित्रों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल स्टोरी लाइन ऑडियो कास्ट को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।